कि आप लोग का डायरेक्शन कितना गलत चल रहा है। अभी जिनको बच्चे नहीं होते है ना, कई लोग हैं, आपने देखा होगा 6 साल 7 साल हो गए शादी को, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया शादी को, बच्चे नहीं हो रहे। अभी आईएमसी वाले प्रोडक्ट देते हैं उसको, बराबर है? क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं हम लोग नॉर्मली जिनको बच्चे नहीं, क्या क्या सजेशन देंगे? नाइट पावर टैबलेट, प्यारी सहेली, वीट गोल्ड, बोलो बोलो, हिमालयन बेरी है ना, जीवन शक्ति रस। महिला को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मान लो फेमिटाइट या ब्रेस्ट फिट हमने दे दिया, जो भी हमने दिया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रोडक्ट दे के उसको बच्चा हो सकता है, बराबर ना? तो मैंने आज पहले क्या बताया, प्रोडक्ट का रोल कितना परसेंट है? 3%। 97% काम देखो मैं दिखाता हूं कि बच्चे पैदा होने में 97% किसका रोल है। जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाँ, ताली वाली बजा तो मेरे को लगे आपको जानना है। ये यूट्यूब पे नहीं डालता मैं, है ना, ये सब टॉपिक यूट्यूब पे नहीं डालता मैं। हाँ, तो अभी मैं बताता हूँ कि क्या चीजें नेसेसरी है अगर बच्चे पैदा करने वाला कोई केस आ गया आपके पास, तो बच्चे में क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। नंबर वन, सबसे पहला, अगर आपके पास कोई कपल आया कि हमको बच्चे नहीं हो रहे, तो नंबर 1 चीज जो आपको पूछनी है, उसके हस्बैंड की सीमेन रिपोर्ट, स्पर्म काउंट, शुक्राणु, स्पर्म काउंट की रिपोर्ट आपकी नंबर 1 मैंडेटरी है। क्योंकि अगर गोडाउन में ही लफड़ा है, शोरूम देख के क्या करेंगे? समझ में आ रहा है ना? ज्यादातर लोग डॉक्टर के पास आते हैं, आदमी कभी नहीं आता है हमारे पास। मेरे पास आता है ना, आदमी कभी नहीं आता है। जब भी आएगी औरत आएगी, उसकी सास के साथ नहीं या उसकी मम्मी के साथ आएगी। डॉक्टर आता, इला होत नहीं, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तुम्हें औषध दिया। तो जब मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारे बेटे को तो बुलाओ उधर, नहीं वो तो बिजी है, वो तो आएगा नहीं, कोई बात नहीं आएगा, मेरा फोन पे बात करा। तो फोन पे जब मैं बात करता हूँ, सर डॉक्टर पैसा जेवढा लागेल तेवढा चालेल, इसका इलाज सही से करो, जितना पैसा मांगता मैं देगा। बोले पैसा छोड़, पहले तू तो आ इधर, पैसा तो बाद में देखेंगे, अब पहले तू तो आ इधर। अरे मैं काय पाहू इधर, मला काय झालंय, मी कशाला येऊ, मैं तो नॉर्मल है, मेरे बाप को तो 10 बच्चे हैं। मैं तेरे बाप को थोड़ी बुला रहा इधर, तेरे बाप को 10 बच्चे हैं, तेरे भाई के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो प्रॉब्लम तेरे में है ना, तो तेरे को तो आना पड़ेगा। नहीं मैं तो आ नहीं सकता। नहीं बेटा, तेरे को तो आना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगेन गोडाउन में लफड़ा है तो शोरूम देख के कोई फायदा नहीं है। अब समझो, पहला सीमेंट रिपोर्ट कंपलसरी। नंबर 2, महिला का पीरियड 32 डेज होना ही मांगता है। तो अगर उस महिला का पीरियड 40 डेज 45 डेज 20 दिन पे अगर पीरियड उसके आ रहे हैं, तो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो अगर आप चाहते हो कि उनको बच्चा हो, तो पहले उसका पीरियड को आपको 30 डेज पे लाना पड़ेगा, बराबर है? बच्चे पैदा होने से पहले जो उसका बोलते हैं ग्राउंड अपने को तैयार करना पड़ेगा। तो ग्राउंड पहला सीमेन रिपोर्ट है। नंबर 2, महिला का पीरियड है, उसको रेगुलर करना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे मुख्य, सबसे मेन, ऐसे यहां पे कितने लोग बैठे हुए हैं जिनको ये पता है कि अगर एक महिला को प्रेग्नेंट होना है तो ऊपर वाले ने महीने में कुछ दिन दिए हैं प्रेगनेंसी के लिए? कितने लोग को ये बात पता है? हाँ, है ना, बहुत कम लोग को। मात्र 8 दिन दिए हैं प्रेगनेंसी के लिए, 8 दिन। 30 दिन में से 8 दिन दिए जहां पे वो प्रेग्नेंट हो सकती है, 8 डेज ओनली। लेकिन क्या है ना, हम लोग हिंदी पिक्चर बहुत देखते हैं। हिंदी पिक्चर में कैसा होता है, बरसात की एक रात, बिजली कड़क रही है, इधर बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, उधर पर्दे लग गए, खिड़की बंद, गुलाब मिल गए, कबूतर मिल गए, और 2 दिन के बाद में हीरोइन बोलती मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली। साला ऐसा कौन सा AK-47 चलाया उसने? 2 दिन, इधर 8-8 साल लोगों को बच्चे नहीं हो रहे।
वो हिंदी पिक्चर में खाली होता है कि कभी भी बैटिंग करो कभी भी सिक्सर लगता है। ऐसा नॉर्मल लाइफ में नहीं हो सकता है ना, क्योंकि बैटिंग के लिए खाली 8 दिन है। 22 दिन कितना भी बैटिंग करेगा तो फायदा नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कई लोग बोलेंगे ये मैं क्रिकेट में किधर घुस गया, कई लोग बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना? अब इससे ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता मैं। हाँ, तो बैटिंग के लिए खाली 8 दिन है तुम्हारे पास। तो ज्यादातर कपल्स, फ्रेंड्स मैं आज 21 साल से हूं, ज्यादातर लोग का यही हम लोगों ने जहां पे मिस्टेक देखा है ना, दोनों आज हम लोग ऐसे शहर में बिलोंग करते हैं जहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, कभी इसको छुट्टी नहीं है कभी उसको छुट्टी नहीं है, वो नाइट कॉल सेंटर में जा रहा है, वो शिफ्ट ड्यूटी में जा रही है, यानी कि मेल मिलाप होने का भी एक टाइम है। आप जब कपल्स को इन्वेस्टिगेट करते हो तो वो लोग को जब पूछते हो कि तुम्हारे में आपस में संबंध कितने दिन बनते हैं, तो वो लोग बोलेंगे हाँ नहीं 4-5 दिन तो बन जाते हैं, लेकिन वो 4-5 दिन, वो 22 दिन जहां पे बैटिंग नहीं करनी है, वह तब बैटिंग हो रही होगी तो हो पाएगी क्या? वो ऊपर वाला भी नीचे आएगा ना, वो महिला प्रेग्नेंट हो नहीं सकती, क्योंकि बैटिंग के लिए स्पेसिफिक डे दिए हुए हैं, इन दिनों में ही बैटिंग होनी चाहिए, तभी जैकपॉट लग सकता है। लेकिन अपने को मालूम नहीं है साला कभी वो 8 दिन कौन सा है, तो क्या तुम तुम्हारे पेशेंट्स को गाइड कर पाएगा? गाइड नहीं कर। कितने लोग को जानना है कौन से 8 दिन है वो? बाकी लोग को जानना नहीं है, जानना है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो बहुत यही तो सीखना है, बाकी सब छोड़ो। ओके ठीक है, तो वो 8 दिन कौन से हैं? क्योंकि फ्रेंड्स अगेन मैंने बताया दवाई 3% काम करती है ना। आपके पास जब भी कोई आता है, आते ही उसको दवाई देने का पर्पस नहीं आपका, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे तो आप समझना फ्रेंड्स, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, देखो आज हम लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए, अच्छी बात है, पैसा कमाना भी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे है ना जहां पे पैसों को प्राथमिकता ना देते हुए कुछ इमोशनल या मॉरल वैल्यूज को आप जरा ज्यादा वैल्यू दो। आप समझना, जिस कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, आपको पता है उनकी मानसिक हालत कैसी? कितने लोग जानते हैं ऐसे कपल्स को जिनको बच्चे नहीं हो रहे? कितने लोग जानते हैं? हाँ जानते हैं ना। उनकी मानसिक हालत अगर आप देखोगे आपको आंसू आ जाएंगे। महिला इतने बुरे दौर से गुजरती है, इतने बुरे दौर से, आपको मैं बता नहीं सकता। तो मैं तो हुई प्रैक्टिस में, आप इमेजिन नहीं कर सकते कैसी कैसी बातें सुनती हो। पुरुष भी कम बातें नहीं सुनता, पता ही किस किस प्रकार की बातें सुनता है। तो ऐसे जब केसेस आपके हाथ में आते हैं जहां पे बहुत उम्मीद लगा के आपसे लोग आते हैं ना, आपके पास बहुत उम्मीद लगा के, तो ये जो मैटर होता है बच्चे पैदा नहीं हो रहे, यहाँ पे ना हम लोग का जो प्रोडक्ट क्या देने से ज्यादा ये काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने पूरे दिल लगा के, क्योंकि उन लोग है ना, वो जो कपल होता है मेंटली घायल होता है पूरी तरह से, ताने सुन सुन के ना आप इमेजिन नहीं करोगे उनकी हालत कितनी भयंकर, डिप्रेशन में जाते हैं वो लोग। उनके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी एक खाली फॉर्मेलिटी मात्र है कि किसी भी तरह से बच्चा हो जाए, क्योंकि तानों से ना कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसे केसेस जब आपके पास आएंगे, क्योंकि आज हम सब आईएमसी परिवार में जुड़े हुए हैं, है ना, तो एज अ सीनियर ऑफ द फैमिली, है ना, क्योंकि मैं सीनियर हूं, तो एज अ सीनियर ऑफ द फैमिली अपने परिवार से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे केसेस जब सेंसिटिव केसेस आपके पास आए, पैसा कमाने का प्राथमिकता ना रखते हुए उस कपल को बैठ के जी जान लगा के अपनी पूरी जितनी नॉलेज है उसको लगा दो। और फ्रेंड्स अगर आपके सच्चे दिल, सच्ची भावनाओं से और राइट अप्रोच से अगर उस कपल को बच्चा हो गया, वो जो खुशी आपको मिलेगी ना, वो क्राउन प्रेसिडेंट बनने से भी बड़ी खुशी मिलेगी, राइट। तो लाइफ में एक पर्पस लेके जाना कि ऐसे कभी भी केसेस आए, बाकी सब में तो हम लोग कमा ही रहे ना, लेकिन कुछ चीजें ना आप लोग को उनके दृष्टिकोण से सोचनी है। जिनको बच्चे नहीं होते उनका सब खाली मिलो कभी जाके उनसे, कैसे वो लोग जी रहे हैं, कितने ताने सुनते हैं। तो कुछ केसेस में आप लोग अपना सेंसिटिविटी थोड़ा दिखाइए, है ना, क्योंकि हम लोग आईएमसी परिवार हेल्थ
वेल्थ हैप्पीनेस, है ना? हैप्पीनेस बांटते हैं ना हम लोग, तो हैप्पीनेस भी कहीं ना कहीं हमको बांटना है। तो हम लोग राइट नॉलेज से, राइट एजुकेशन से हम लोग ये बांट सकते हैं, ये प्रण कर सकते हैं हम लोग। वादा करते सब लोग अपने लिए एक बार जबरदस्त ताली बजाइए, अपने लिए जबरदस्त, राइट, है ना? तो राइट अप्रोच, इसके बाद फिर आप उसको जो भी उसको प्रोडक्ट देना होगा, क्योंकि पहले मैंने बताया अगर उसको हस्बैंड को शुक्राणु कम है तो आप उसको प्रोडक्ट दे सकते हो ताकि उसका सीमेन काउंट बढ़ सके। अगर फीमेल को पीरियड रेगुलर नहीं है तो आप उसको प्यारी सहेली वगैरह आप दे सकते हो। और उसके बाद उसको आपको पूछना है कि कौन से दिन, इसको क्या मैंने बोलता हूं कंसल्टेशन, है ना? कंसल्टेशन मेडिसिन 3% काम करते हैं, वो 8 दिन कौन से हैं? मान लेते हैं आज पहली तारीख है, मान लो टुडे इज 1 जनवरी, आज हम लोग उदाहरण लेते हैं, आज 1 जनवरी है। 1 जनवरी को उस महिला का पीरियड स्टार्ट हो रहा है ना? आज उसका ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डे। 1 से लेके 10 तारीख, 1 से लेके 10 तारीख यहां पे बैटिंग करना सब वेस्ट है। 1 से 10 वेस्ट ऑफ टाइम। 11 से लेके 18 ये है एक्चुअल बैटिंग टाइम, 11 से 18, और फिर 19 के बाद जब तक उसका पीरियड नहीं आता, अगेन वेस्ट ऑफ टाइम। ये जो 8 दिन है 11 से 18, इसमें से 13, 14th डे, 15th डे, 13, 14, 15 ये सबसे क्रूशियल डे होता है जहां पे अंडा फूटता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन 14वां दिन होता है, 14th डे अंडा रप्चर होता है, 14th डे, यानी कि 13, 14, 15 डे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज। तो आप जब किसी को दवाई देते हो, दवाई देने के साथ ये आपको चार्ट बना के देना है कि पूरा महीना तुम लोग कहीं भी जा रहे हो, शादी ब्याह बर्थडे एनिवर्सरी, ये आप जाइए, लेकिन 13, 14, 15 घरातनं बाहेर निघू नका, घर से बाहर मत जाओ। ये 13, 14, 15, बाकी पूरा 25 दिन तुम लोग भटको बाहर, जितना करने का है। 3 दिन चुपचाप घर पे बैठो, क्योंकि गलत दिन में बैटिंग करके उसका सीमेंट का क्वालिटी भी गिर जाता है। सॉरी, हाँ, बात समझ में आया? 13, 14, तो ये देखो, ये आपका काम है, आपका काम दवाई बेचना नहीं है फ्रेंड्स, आपका काम है कंसल्टेंट। आप लोग की सोच कि यू आर ए कंसल्टेंट।